मैम बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। थोड़ी देर में हमारे साथ आस्था जी भी थैंक यू जुड़ने विपुल वाली है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका आपका कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और सबसे पहले बाजार पे आपकी राय, ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ी सी टेंशन बढ़ा रहा है, आपका व्यू क्या है? और आज हमने देखा कि 650 भी टूटा, क्या घबराने की बात है ये? देखिए, ये एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग है, साथ में एक फंडामेंटल प्रॉफिट बुकिंग भी है। जीएसटी का जो इम्पैक्ट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो उतना कारगर होते हुए नहीं दिख रहा है। और ये मुझे याद भी है कि जब जीएसटी की मेरी और आपकी हमारी बात हुई थी एक बार, इसमें जब जीएसटी का रिडक्शन हो रहा था, तो ये कितनी डिमांड को, फंडामेंटल या फिर कोर सेक्टर्स की डिमांड को ये कितना बढ़ाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अब जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो चीज डेटा में दिखने लगी है कि वो जो जीएसटी बूस्टर बोल सकते हैं हम उसको, जो इकोनॉमी को या फिर जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए दिया गया था, इट डिडंट वर्क आउट एज वाज इट वाज एक्सपेक्टेड। जितनी आशा थी वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाया है। सिर्फ एक ही सेक्टर को लेकर के अगर हम बात करें, तो वो सारे ही सेक्टर एक्चुअली अभी डिक्लाइंड है। पीएसयू की अगर बात करें, तो पीएसयू बैंक्स जो कि एफडीआई की वजह से अच्छे खासे रनअप कर चुके हैं पिछले कुछ समय में, तो अब ओवरबॉट है, ऑटो ओवरबॉट है, मेटल्स ओवरबॉट हो चुके हैं। तो अब वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देखने को मिल रही है। सो ये सारे सेक्टर है जो आने वाले समय में और भी प्रेशर में रहेंगे। एंड इनडीड जो मेरी नजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मैं देखती हूँ, पिछली बार भी हम लोगों ने हाईलाइट किया ही था, कि जो हमारी करेंसी है, अब ये कब जाकर के पॉजिटिव बायस बनेगा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डेप्रिशिएटिंग करेंसी किसी भी जीडीपी को, अगर हम किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें ये डिसाइड करना है, देन वी हैव टू सी कि वहां पर उसकी जो करेंसी है वो किस रेट से ग्रो या फिर डिक्लाइन हो रही है। और ये सबको पता है कि जो रुपी ऑल टाइम लो के पास में अभी चल रहा है अगेंस्ट यूएसडी, जो कि मेजर ट्रेड डोमिनेंस आज की डेट में भी है, तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स को लगातार ट्रिगर कर रहा है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन मेरी नजर में बनता है आज की डेट में भी। जी जो है इस बीच एक रिजल्ट आया है, जरा फटाफट उस पर नजर डाल लेते हैं। अदानी पोर्ट 2445 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का मुनाफा 3109 करोड़ रुपए रहा है। आय की बात करें तो आय में भी बढ़त देखने को मिली है, 7067 से बढ़ करके 9167, 7067 करोड़ से बढ़ करके 9167 करोड़ रुपए कंपनी की आय यहाँ पर देखने को मिली है। अभी अगर हम देखें तो थोड़ी सी वोल्टिलिटी रही देखने को मिल रही है, ऊपर से थोड़ा हल्का होता हुआ जो है अदानी पोर्ट का शेयर 2-2.5 रुपए की मजबूती देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। अब माला मैम आपकी टिप्पणी पहले जरा अदानी पोर्ट पे जरा देखिए। नतीजों के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हालांकि सुजलॉन में भी जब नतीजे आए थे तो ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिला था, बाद में रिकवरी आई थी। नतीजे खराब तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, आपकी टिप्पणी? नहीं, नतीजे खराब नहीं है और सेक्टर से महंगा भी नहीं है। प्रॉफिट अगर किसी कंपनी में उस समय है जब वो अपने सेक्टर से महंगा नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव बात बनती है। नाउ गिवन दैट दिस स्टेटमेंट, अब यहाँ पर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इन दोनों चीजों को मिला करके वो भी पॉजिटिव है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आप पेशेंस रख सकते हैं आज से लगभग 3 महीने से 9 महीने तक का मिनिमम, तो ये आपको एक अपसाइड की मूवमेंट डेफिनेटली दिखा सकता है। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लगभग 1530 का एक भाव है जो मिलेगा हमें। और फिर इसके बाद तो हाइस की बात होगी, फ्रेश हाइस की। तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग का व्यू बना करके चलना चाहते हैं, दे कैन कंसिडर इट नाउ, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो है बट थोड़ा सा डिपर है, वो है 1360 का। बस इतना ही इसमें एक नजरिया लेके चलते हैं कि पॉजिटिव आउटलुक है, कंसिडर कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के आरुष कुमार मिश्रा जी हैं जो कि जानना चाह रहे हैं। अंबाला जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत परेशान किया था इसने, अब चलना शुरू किया है, लेकिन इनकी खरीद का भाव थोड़ा ऊपर है, 70 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है। आईडीएफसी में अभी क्या करना चाहिए? 80 पे आ गया है, 10 रुपये इनके बन रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करें? अब आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इससे ज्यादा का स्ट्रेच मत लीजिए। मुझे याद है मैंने इसको 70-71 के आसपास बोनस के थ्रू भी रेकमेंड किया था। तो अब आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट। और ज्यादा की एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, लेकिन कंसोलिडेशन होगा, काफी सारा आपको समय देना पड़ सकता है। सो इंस्टेड डूइंग दैट, छोटे समय में अगर आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, उसको रेस्पेक्ट करिए, प्रॉफिट फिलहाल बुक कर लीजिए। एंड विपुल जी, एक अपडेट मैं इंडस स्टार के लिए भी देना चाहती हूँ। वो मैम अभी चलिए ठीक है आप दे दीजिए, लेकिन हमें आगे डिस्कस करना चाहिए। टारगेट हो गया है। हाँ जी, टारगेट हो उसको गया। बुकिंग के लिए बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अभी जरा इसकी प्लेट रेडी करवा दीजिए, टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन तब तक जो है हम इसको आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। सवाल आए ना है, हालांकि सवाल भी काफ़ी सारे हैं इंडस टावर को लेकर के। विपुल सर जी, मेरा लास्ट सवाल है
300 में मेरा सवाल नहीं लिया गया है, प्लीज़ बताएं। अरे सर लास्ट क्यों होगा, बिल्कुल आपका सवाल ले लेते हैं। चेन्नई पेट्रो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, इस पर जो है बिल्कुल कॉल भी आई थी और चली भी थी काफ़ी अच्छी। 989, ओ आज 4% ऊपर है, 3.25%। ये लगातार ये पूरे सेक्टर के शेयर जो है धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभी 990 के आसपास ट्रेड करता हुआ मैम अंबाला जी आप देखिए इसको, और इन्होंने 964, ये कब लिया था आपने? 964, 964 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी 990 है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है मैम, जी 25-26 रुपए का। कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए ये जरा इनको बताइए। देखिए आप यहाँ पर ना अभी 964 की आपकी बाएंगे तो आप इसमें ट्रेलिंग करेंगे तो मुश्किल जाएगी आपको। तो आज जैसे ये 1000 के भाव को पार करता है तो आप कंफर्टेबली खुशी से अपने चाहे तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। वैसे मुझे याद है मैंने 825 पर दिया था ये, और इसमें जो टारगेट थे 920 और 1000 तक के टारगेट से, जो कि लाइकली है कि आज 1000 का भाव ये एक बार तो हिट कर सकता है। तो नजदीक नजदीक ही है, अगर आप चाहें तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं अगर सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे तो। और वैसे भी अब ये स्टॉक थोड़ा बहुत सुस्ताएगा, और सुस्ताने की भी जो रेंज है वो ज्यादा नीचे की नहीं लगती है, 915 तक मैक्सिमम ये स्लाइड हो सकता है, इससे ज्यादा का सपोर्ट, इससे ज्यादा का दूरी नहीं लगती है मुझे। तो आप थोड़ा सा देखिए कि अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे तो बुक करने की कंसिडर कीजिए आज के क्लोजिंग बेस पर, और अगर नहीं तो फिर आप इसको 915 के ट्रेलिंग के साथ होल्ड कर सकते हैं। कंसिडरेशन मेरा यही होगा, एक रिकमेंडेशन अगर आप चाहें तो 1000 जैसे ही हिट होता है प्रॉफिट बुक करिएगा। 64 पे लिए 36 रुपए बन जाएंगे, ठीक है एक बार अच्छा ही है। हाँ अच्छा ही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। फिर नीचे आएगा, कोई भी चीज़ अनवरत तो चलती नहीं है, फिर जहाँ पे दिखाई दे कि नीचे की तरफ आ रहा है दोबारा एंट्री कर लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही। विपुल सर नमस्ते। सुजलॉन एनर्जी बाइंग प्राइस 54, गौरव त्यागी जी का सवाल है अंबाला जी, और 500 शेयर इनके पास है, होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक। अभी रिजल्ट भी आउट हुआ है और बहुत ही अच्छा और शानदार नंबर देखने को मिला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और अभी 61 रुपये का हाई लगाने के बाद काफ़ी सेल ऑन न्यूज़ वाली स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जो है वो उत्साहजनक देखने को मिले हैं। एक बार स्क्रीन पर हम अभी खबरों के खेल में भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं मैम। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सुजलॉन एनर्जी को लेकर के? आज 61 का लेवल क्रॉस किया है, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं और क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं क्या? देखिए मेरा आउटलुक जो है वो अभी इस पे पॉजिटिव है। 55-54 की रेंज में भी बायर थी और अभी 60 की रेंज में भी बायर हूँ। इन्होंने पहले से बता दिया है कि ये इनका जो आउटलुक है 1 ईयर से ज्यादा का है, अप टू 1 ईयर तो है, तो आप इसको होल्ड करिए। टारगेट कितने मिल सकते हैं यहाँ से? अभी 60 पर चल रहा है, मैं यहाँ से और एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ कि ये आपको 62 तो मतलब 1 या 2 हफ्ते में दिखाएगा। इसके बाद 64 से 72 के टारगेट्स मैंने खुद दिए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अभी भी पोजीशन को होल्ड करके चले। दूसरी चीज, बाय कर सकते हैं फ्रेश या नहीं, तो ये कुछ कुछ आपको ओला इलेक्ट्रिक जैसा लगेगा यहाँ से, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि आज 60 पर है तो 56 तक भी आपको ये कुछ दिन कंसोलिडेट करता हुआ, पुल बैक लेता हुआ, टाइम पास करता हुआ दिखेगा। तो आप ये कंफर्टेबल अगर हैं कि अगर ये 60 पे लिया हुआ माल आपका 56 पर आए तो आप होल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो इसमें स्टॉप लॉस है वो आपका कम से कम 53 पर रहेगा, अगर आप सारे टारगेट जो मैंने डिस्कस किए हैं उनकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये जानकारी के साथ में आप इसको चाहें तो आज बाय कर सकते हैं। अगर 56 पर आ जाए, जो कि लगभग 7-8% आपके करंट बाय से दूर होगा, मतलब डिस्काउंट पर होगा, तो वहां पर थोड़ा बहुत एड ऑन करने की उम्मीद रखिए, कोशिश रखिए कि जब भी आए तो वहां पर थोड़ा बहुत एड ऑन कर ले। कंबाइंड स्टॉप लॉस 53, टारगेट 64 से 72 बाय कर सकते हैं। 64 से 72 करंट भाव पे भी खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे आ जाता है तो 56 पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए ओवरऑल तस्वीर सुजलॉन एनर्जी के लिए गौरव त्यागी जी निकल के आ रही है। तो और जिनका आप इस बीच अपल जी हैं हमारे एक दर्शक, गेल के बारे में जानना चाह रहे हैं। गेल पे कह रहे हैं 189 की बाइंग है, कह रहे हैं कि प्लीज़ शेयर व्यू क्या करना चाहिए। 189 की बाइंग पे लेकर के बैठे हुए, थोड़ा सुस्त चलता है अंबाला मैम गेल का शेयर, क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या क्या करना चाहिए अभी? अभी देखिए आप हैं तो इसमें बने रहिए, फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रखें 172, और अगर ये चला नहीं तो आपको डिविडेंड दे करके एफडी के रिटर्न्स को बीट कर देगा, बस उतनी ही एक्सपेक्टेशन फिलहाल आप रखें। बट जब भी चलेगा तो आपको इसमें एक मूवमेंट मिलेगा। इन स्टॉक्स को टाइम करना, टाइमिंग देना मुश्किल हो जाता है, जब क्योंकि ये ज्यादातर जो है पीएसयू स्टॉक्स, बजट, गवर्नमेंट कमेंट्रीज, इसके ऊपर बहुत रिएक्ट करते हैं। तो फिलहाल अगर आप हैं रहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट मैं टाइम फिर भी आपको बताऊंगी कितना हो सकता है,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट यहाँ पर आप 192 एज अ फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा आप लगभग यहाँ पर 203 का एक दूसरा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस 172 डिस्कस किया ही है। अब इस पूरे टारगेट की भी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से आज की डेट से भी आपको 1 महीने से 4 महीने का आउटलुक तो बिल्कुल ही रखना पड़ेगा, इससे कम में बात बनेगी नहीं। और इस बीच में मेरे ख्याल से अगर आपकी बैंक पुरानी है तो आपको यहाँ पर 189 का जो भाव था वो काफी पुराना था, पिछले 2 क्वार्टर पुराना है आई थिंक। तो वहां पर आपको डिविडेंड का बेनिफिट 2 क्वार्टर्स के डिविडेंड का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ये क्लैरिटी रखिए और थोड़े दिन बने रहने की कोशिश करिए। चलिए चलिए, अभी थोड़ी देर में आपको जो है ना हम बताने वाले हैं एसबीआई के रिजल्ट के बारे में। 20,160 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है वो एसबीआई ने दर्ज किया है, और मुनाफा जो है 18,331 करोड़ रुपए से बढ़ करके 20,160। तो पीएसयू बैंक के सबसे दिग्गज खिलाड़ी एसबीआई के नतीजे आए हैं अभी अभी, और इस पे ज़रा अगर हो सके तो जो है चार्ट जो है ताकि हम रिएक्शन जो है वो दिखा सके। ग्रॉस एनपीए घटा है 1.83 से घट करके 1.73% रहा है, तो हर अपडेट आपको मिल रही है लगातार। नेट एनपीए में 0.47 से घट करके 0.42% रहा है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी थोड़ी सी निकलने देखने को मिल रही है। अब हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बीच जो है आपको बता दें कि एनपीए में जो है हम देख रहे हैं कमी देखने को मिली है। मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है, मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है, और अब हरे निशान में लौटता हुआ जो है एसबीआई का शेयर दिखाई दे रहा है। तो 17,048 करोड़ रुपए का अनुमान था और 20,160 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। इस पर जो है हम ये देखिए अब जो है लोअर लेवल से कितनी शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और ये हो सकता है कि अगर जो है ये 954 उफ। अरे मैम जरा फटाफट देखिए अंबाला जी, आप और आस्था मैम दोनों लोग क्या अभी 954 पे खरीद सकते हैं एसबीआई? अंबाला मैम पहले आप बता दीजिए, दोनों लोगों से मेरी राय है क्योंकि अभी तुरंत रिजल्ट आए जी। ऑलराइट, देखिए रिजल्ट के बेस पर आप सिर्फ मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड के लिए मोमेंटम ट्रेड के लिए जी हाँ, तो मोमेंटम ट्रेड में आपका रिस्क ज्यादा है, उस चीज को समझे पहले, और स्टॉप लॉस ध्यान में रखे 935 का, तो ही इसमें हाथ डालें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये महंगा हो गया है। दूसरा चीज, टारगेट आप कितना देख रहे हैं यहाँ पर? अब ऑलरेडी स्ट्रेस टारगेट यहाँ पर 970 से ज्यादा 965 956 से लेकर 965 से लेकर के 975 तक ही स्ट्रेच टारगेट्स मिल सकते हैं। इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन इस मोमेंटम में मैं नहीं कर रही हूँ। एंड आई रिमेंबर 810 820 के पास हमने इसको रेकमेंड किया था। अब ये टारगेट प्रॉफिट बुकिंग का जोन बनेगा, तो न्यूज पर हाइपर एक्टिवली फ्रेश बाइंग अवॉइड करना है थोड़ा सा। अगर करना ही है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, इट्स अ रिस्की कॉल। चलिए ठीक है, 975 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है, वहां पे जाके रुकावट आ सकती है। अभी थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह अंबाला मैम की रहेंगी। ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है बीईएल को लेकर के। राजीव जानना चाहते हैं अभी क्या करें, 424 पे लिया हुआ है मैम, 424 की खरीद है, अभी क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है बीईएल को लेकर के? बहुत लोग आज सुबह के शो में कह रहे थे कि अब इधर जो है सुस्ती आ गई है डिफेंस में, तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैम क्या करना चाहिए 416 के आसपास? कैसा लग रहा है बीईएल? क्या अभी दूरी बनानी चाहिए? क्या अभी ये सुस्ती लंबी चलेगी? अभी यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सुस्ती, यहाँ पर आपने वर्ड अच्छा यूज किया है, वो लंबी चल सकती है यहाँ पर। और ज्यादा से ज्यादा अगर इसको पहली बात तो आप 424 के पास में आज दिल को थोड़ा कड़ा करिए, और लॉस को जो भी है, छोटा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको बुक कर लीजिए। बिकॉज फ्रॉम हियर इट मे स्लाइड अप टू 404 410 के आसपास, और 405 यानी 400 से 405 की रेंज में ये और स्लाइड हो सकता है। तब कहीं जाकर के इसमें आपको एक फ्रेश बाइंग का व्यू बन सकता है दोबारा से। तो अभी के लिए लॉस बुक करना इज फाइन। और दूसरी चीज, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना है। हालांकि यहाँ अगर हम कोई एक पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी, कि इसका ऑर्डर बुक जो है वो बहुत स्ट्रांग है। बट अभी वो प्राइस में नहीं दिख रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिप का वेट कर लीजिए, ताकि वही पैसा जो आप बीएल में से आज निकाल रहे हैं उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सके। ठीक है मैम। ये तो कह रहे हैं कि क्या बहुत सारे सवाल कर दिए इन्होंने, डाबर, नायका, अदानी ग्रीन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। कह रहे हैं कि अभी 2 से 3 महीने के लिए क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। लेकिन अदानी ग्रीन पे बात कर लेते हैं सर, बहुत सारी चीज़ों पे बात हम कर चुके हैं, कुछ पे आगे कर लेंगे। तो क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर
अंबाला मैम, अदानी ग्रीन क्या फ्रेश बाई के लिए कैंडिडेट हो सकता है क्या? यस, और इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 1010 तक 1020 तक ये और आएगा। अगर वहां पर आ जाता है तो एड ऑन करना है, डरना नहीं है। इसमें जो स्टॉप लॉस है, मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि 900 थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 930 का, 930 का। एंड इस आउटलुक के साथ यू कैन बी अ बायर, जिसमें कि 1200 से लेकर के अप टू 1400 तक के भाव हमको मिलेंगे। तो ये जो भी थोड़ा सा डिप आया है, इसको भुनाने की कोशिश करिए एज अ बायर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हिंदुस्तान कॉपर मैम, क्या लग रहा है अभी अच्छी रैली के बाद पिटाई हो रही है, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी थोड़ा सा दूरी बना करके चलनी चाहिए? अभी थोड़ा सा और गिर सकता है ये, तो थोड़ा सा रुक जाइए, वेट और कर लीजिए। ये अभी 332 पर है और सरप्राइज मत होइए, 300 305 के आसपास ये फिर से मिलेगा। तो इस रेंज पर दोबारा खरीदारी का व्यू बनता है, अभी नहीं। तो अगर आप पहले से हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये और सरकेगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर नहीं है तो वेट करिए, यहाँ पर जब ये लेवल आए तभी बाय करने का व्यू बनता है। आप उसके बाद में एक्सपेक्ट करें कि जब भी ये रेंज ट्रिगर हो जाएगी, उसके बाद ये कम से कम 2 महीने और लेगा आपको टारगेट देने के लिए, जो कि 365 से 395 तक के जाएंगे। लेकिन टाइम लगेगा, तो वेट करिए अभी। वेट करने की सलाह है। इस बीच डिफेंस में अभी कोई खरीदारी के लिए कोई पिक है क्या, या फिर सब में अभी सुस्ती रहेगी? और एक इरेडा के लिए हमारे एक दर्शक हैं, बहुत देर से व्हाट्सएप पे सवाल उनका आ रहा है, लेकिन संपर्क हमारा नहीं हो पाया। कह रहे हैं इरेडा के लिए कुछ बता दें सर, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ओके, तो पहले एक बार इरेडा देख लेते हैं, जो 151 के पास में अभी है। देखिए ये चलेगा, लेकिन टाइम लेगा, इसको समय देना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि गिर के 130 135 नहीं आने वाला है, बट ये यही आपको कहीं पर 145 140 की रेंज में ना, टाइम इसका थोड़ा और बीतेगा। तो आप इसके साथ समय बिताओ, ताकि जब ये निकले तो इसकी रफ्तार में आप सहभागी हो सके। तो मैं यही बोलूंगी कि फिलहाल होल्ड करके चलो इसको, और यहाँ से समय बिताने के बाद आप एक्सपेक्ट करिए कि 180 के ऊपर के भाव दिखाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बनता है यहाँ पर। और रही बात डिफेंस में से क्या खरीद सकते हैं आज के डेट में, तो देखिए सोलारा जो स्पेशल एक्टिव केमिकल्स वगैरह बनाती है, एक्सक्लूसिव वगैरह, सोलारा में थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं। बाकी फिलहाल एज ऑन डेट ऐसा कोई मुझे पिक नहीं लगता है जिसको मैं ये कॉन्फिडेंस से बोल दूं कि यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। तो जहां पर ये ज्यादा रहता है ना, तो वहां अवॉइड करना बेटर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल अवॉइड करना ओके रहेगा। ओके रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। डिस्क्लोजर आपका? बहुत सारे स्टॉक्स थे विपुल जी, जिसमें कि हमारी भी मेंबर्स के पास पोजीशन है, जैसे कि डाबर का नाम आया, और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे। तो उनको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे मेंबर्स के पास भी स्टॉक्स शफल होते रहते हैं, और कई सारी पोजीशंस तो अभी भी एक्टिव हैं, जैसे कि SBIN। मल्टीपल थे, मतलब मैं अभी एक एक को बताऊंगी तो टाइम लगेगा, बट मेरी पर्सनल पोजीशंस उनमें से किसी में भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।